नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सर्वदेवता कमेटी मंडी की एक बैठक का किया गया आयोजन। वाद्य यंत्र प्रतियोगिता को लेकर की गई गहनता से चर्चा। से सीवरेज लाइन से बह रहा गंदा पानी। मंडी शहर के वार्ड नंबर 9 के लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार। डलहौजी में बारिश न होने से किसान हो रहे परेशान। सरकार से उचित मुआवजे के लिए की गई मांग। और हिमाचल ग्रामीण बैंक में सुंदरनगर में भेंट किया वाटर कूलर। संस्था के विशेष बच्चों को मिलेगी सुविधा। सर्वदेवता कमेटी मंडी की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्वदेवता कमेटी के प्रधान शिवपाल शर्मा ने अध्यक्षता की। वहीं बैठक के दौरान कमेटी के सदस्यों द्वारा भाग लिया गया और वाद्य यंत्र प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए गहनता से चर्चा की गई। बल उच्चशाला और चौहर घाटी के जत्थों के साथ वाद्य यंत्र प्रतियोगिता को लेकर चर्चा की गई। वहीं सर्वदेवता कमेटी के प्रधान शिवपाल शर्मा ने बताया कि वाद्य यंत्र के बिना देवताओं की यात्रा अधूरी है, क्योंकि इन वाद्य यंत्रों पर देवताओं की प्रतिक्रिया निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाली वाद्य यंत्र प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई और अन्य सदस्यों के सुझाव भी मांगे गए हैं। हमारी जो वाद्य यंत्र की जो प्रतियोगिता है, जो हमारी 7-8 साल से चली आ रही है, उसमें हमारे वाद्य यंत्र को कम से कम 10% बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि वाद्य यंत्र के बगैर हमारा देवता नहीं चलता है। और वाद्य यंत्र हमारा एक ऐसा यंत्र है जिससे कि देवता का चलना, बैठना, उठना उस पर निर्भर है। दूसरा, वाद्य यंत्र का एक इस साल हमारा एक सामूहिक यंत्र बजाना, सामूहिक धुन बजाने के प्रयास कर रहे हैं। अभी कहाँ तक सफल होती है इसके बारे में हमने मीटिंग की और कारदारों के हमने व्यू लिए। तो कारदार भी चाहते भी ऐसा हो तो ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हम। शिवरात्रि तक उम्मीद है कि हम सारे जितने भी कारदार है और वाद्य यंत्र अपने हम सज धज के लाए और इसको एक थोड़ा धुन टाइप करें। आपको बता दें कि सर्वदेवता कमेटी मंडी की आयोजित इस बैठक में वाद्य यंत्र प्रतियोगिता को लेकर चर्चा की गई और यह प्रतियोगिता सर्वदेवता कमेटी द्वारा लगभग 7 वर्षों से आयोजित करवाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रीय कार्यालय मंडी स्थित सुंदरनगर द्वारा बैंक सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के तहत राजकीय उच्च पाठशाला बाड़ी में विशेष योग्यता वाले बच्चों की सुविधा के लिए उप मंडल अधिकारी राजीव ठाकुर ने वाटर कूलर भेंट किए। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है और बैंक 215 शाखाओं के माध्यम से प्रदेश के 12 जिलों के दुर्गम स्थानों के लोगों को वित्तीय सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। प्रदेश में डिजिटल राशन कार्ड अप्रैल तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उपभोक्ताओं को नए राशन कार्ड के लिए औपचारिकताएं 29 फरवरी से पहले पूरी करनी होगी। ग्रामीण इलाकों में पंचायत और शहरी के डिपो में उपभोक्ताओं की लिस्ट सत्यापन को भेज दी है और 1 फरवरी से यह काम शुरू किया गया है। उपभोक्ताओं को नए राशन कार्ड के लिए औपचारिकताएं 29 फरवरी से पहले पूरी करनी होगी। उपभोक्ताओं को 29 फरवरी से पहले राशन कार्ड बनाने से पूर्व परिवार के सभी सदस्यों के नामों का सत्यापन करने के साथ त्रुटियां भी दूर करनी होंगी। साथ ही सूची में कार्ड धारक का हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग के उपनिदेशक राजेश गंगोत्रा ने बताया कि डिजिटल राशन कार्ड के लिए उपभोक्ता 29 फरवरी तक औपचारिकताएं पूरी करेंगे। विभाग ने डिजिटल राशन कार्ड बनाने के लिए उपभोक्ताओं के नामों की सूची संबंधित पंचायतों को उपलब्ध करवा दी है। शहरी इलाकों में डिपो होल्डर के पास सूची भेजी गई है। इन स्थानों पर उपभोक्ताओं को जाकर सूची का निरीक्षण करना होगा।
किसी भी प्रकार की खामी सूची में पाई जाती है तो उसे मौके पर दूर किया जा सकेगा। किसी व्यक्ति का नाम काटना है या नया नाम सूची में जोड़ना है तो यह संशोधन फीस सूची में हस्ताक्षर कर सत्यापित करना अनिवार्य किया है। यदि किसी के नाम की सूची उपलब्ध नहीं होगी तो उसे दोबारा फॉर्म भरकर डिपो या पंचायत में देना पड़ेगा। पंचायतों से सत्यापित होने के बाद पीडीओ विभाग के पास निरीक्षण को सूची भेजेंगे, फिर इसे जिला नियंत्रक के पास भेजा जाएगा, फिर जिला मुख्यालय भेजा जाना है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड धारक को नाम, जन्मतिथि, आधार और बैंक खाता संख्या भी फॉर्म में भरकर देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी शहर में दिन ब दिन सीवरेज संबंधी समस्याएं आम बनती जा रही हैं। शहर के वार्ड नंबर 9 भगवान मोहल्ला में लगभग 4 दिन से सीवरेज लाइन से गंदगी बह रही है। सीवरेज की लाइन से निकलने वाली गंदगी के चलते नजदीक रह रहे बाशिंदों और यहां से गुजरने वाले राहगीरों का चलना तक मुश्किल हो गया है। ये मंजर जो आप देख रहे हैं मंडी के वार्ड नंबर 9 भगवान मोहल्ले का है। जब के चैनल की टीम ने दौरा किया तो पाया कि यहाँ सीवरेज टैंक ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके चलते यह गंदगी फैल रही है। जगह जगह सीवरेज टैंक से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से आसपास रह रहे लोग व राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय वासियों ने के चैनल के माध्यम से विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। और समस्या ये है कि एक छोटा सा मैदान है जिसमें ये वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 8 के बच्चे यहाँ खेलते हैं इस मैदान में, और कोई उनको क्षेत्र नहीं है। छोटे बच्चे जो हैं 5 साल से नीचे वाले। और यहाँ जो समस्या है ये सीवरेज की, खासकर ये नालियाँ हैं, ये नालियाँ सारी रुकी रहती हैं। क्यों? ये इसको लोहे का जो ये डाल रखा है इन्होंने, और इसकी सफाई नहीं होती ठीक ढंग से। वो सफाई कर्मचारी करे तो करे क्या, क्योंकि उसके साधन नहीं है। उसके साधन जो उसके पास जुगाड़ है वो जुगाड़ ही बंद कर रखा है। और फिर ये सीवरेज की, अभी यहाँ देखो ये सीवरेज ये महीने में 3-4 बार जो है रुकी पड़ी रहती है। अभी कितने दिनों से लीक कर रही है ये 4 दिन से, लगातार 4 दिन से। विभाग में ऐसा है ना, ये गंदगी को हटाना बड़ा जरूरी है और जल्दी से जल्दी इस समस्या को हल करेगी। बार बार स्प्रे जो है बंद होती है इस मुहाड़ में। अब जब भी आते हैं जब स्प्रेज का ही चला हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो भगवान मोहल्ला में यह एकमात्र मैदान है जहां पर छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे में मैदान की हालत दयनीय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। जिज्ञासा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ उपलब्ध हर कंप्यूटर कोर्स में 50% की छूट उपलब्ध है। 28 फरवरी 2016 तक सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिए, जिसमें छात्र छात्राएं, महिलाएं व पुरुष जिनकी कंप्यूटर शिक्षा में रुचि है, वो आयु सीमा 12 वर्ष से 60 वर्ष तक और वार्षिक आय 3 लाख से कम है, ऐसे सभी तरह के विद्यार्थी कंप्यूटर में 50% तक की छूट पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिज्ञासा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 129/9 टॉप फ्लोर, ओल्ड कॉलेज रोड, नियर महामृत्युंजय टेम्पल, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandap Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अदरंग,
दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Nilkant Hospital, Hospital Road, Mandi. सेना में जाने के इच्छुक प्रदेश के युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। इसी साल एक और सेना भर्ती होगी, जिसके लिए सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर सभी ट्रेड देने की मांग करेगा। वहीं बड्डू पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में 23 से 30 जनवरी तक सेना भर्ती रैली हुई, जिसमें 2100 युवाओं ने मैदान पास किया है। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल रोहित कुशवाहा ने बताया कि मैदान पास युवाओं का मेडिकल करवाया जा रहा है। युवाओं की लिखित परीक्षा 28 फरवरी को अणु मैदान में होगी। मिलिट्री अस्पताल जालंधर के लिए कुछ युवाओं को मेडिकल के लिए रेफर किया गया है और युवा जल्द अस्पताल की रिपोर्ट को सेना भर्ती कार्यालय में जमा करवाएं। देरी होने पर इन युवाओं की लिखित परीक्षा अप्रैल के अंत में होगी। उन्होंने बताया कि NCC सर्टिफिकेट वाले युवाओं को सर्टिफिकेट ग्रेड डायरेक्टर यूथ एंड स्पोर्ट्स शिमला से प्रमाणित करवा कर लाना होगा। 15 फरवरी तक युवा प्रमाण पत्र जमा करवाएं। बिना प्रमाणित सर्टिफिकेट का लाभ युवाओं को नहीं मिलेगा। साथ ही युवाओं को अपने सभी स्कूली प्रमाण पत्र स्कूल शिक्षा बोर्ड से प्रमाणित करवा कर लाने होंगे। उन्होंने बताया कि जिन युवाओं को एक्स सर्विसमैन का कोटा है, उनके पिता निजी तौर पर अपनी यूनिट में पत्र लिखकर इसका प्रमाण पत्र मंगवाएं। समय पर प्रमाण पत्र न पहुंचने पर युवा इस लाभ से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा अपना हिमाचली प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र सही ढंग से बनवा लें। साथ ही युवा लिखित परीक्षा के लिए क्लिप बोर्ड साथ लेकर आएं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का पूरा कैंपस ई सर्विलेंस के दायरे में लाने की कवायद शुरू हो गई है। लाखों में इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रशासनिक और अन्य अधिकारियों के कार्यालयों में CCTV कैमरा लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय के मुख्य गेट, पुस्तकालय के बाहर भी कैमरा लगाए जाने हैं। इसके अलावा ई सर्वेलेंस के दायरे में आने वाले समय में विश्वविद्यालय के सभी छात्रावास को लाने की भी योजना है। कैमरा लग जाने से आए दिन विश्वविद्यालय में होने वाले धरने प्रदर्शनों की रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग होगी। वहीं परिसर में होने वाली हर हलचल पर प्रशासन और सुरक्षा अधिकारी की नजर रहेगी। इन सभी कैमरों का कंट्रोल विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में होगा, जहां बैठकर सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारी बराबर पूरे कैंपस पर कैमरे के माध्यम से नजर रख सकेंगे। इन कैमरों से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन की गतिविधि पर भी निगरानी बढ़ेगी। वहीं विश्वविद्यालय के करीब 15 से 1800 कर्मचारियों की हाजिरी अब रजिस्टर के बजाय बायोमेट्रिक से लगाकर संस्थान में कॉर्पोरेट कल्चर अपनाने की तैयारी की जा रही है। मशीनें लग जाने पर अब सालों से देरी से और मन मर्जी से कार्यालय आने जाने वाले कर्मचारियों को भी समय का पाबंद होना पड़ेगा। मशीनों को स्थापित कर उससे हाजिरी लगाने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। पूरे कैंपस में कम से कम खर्च में अधिक से अधिक कर्मियों को हाजिरी लगाने को कवर करने को स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई है। जैसे ही मशीनें पहुंचेगी उसे स्थापित करना शुरू कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर पंकज ललित ने माना कि सुरक्षा के मद्देनजर CCTV कैमरा लगाने का कार्य शुरू किया गया है। पहले चरण में 9 कैमरे लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक मशीनों की खरीद और मशीनें स्थापित किए जाने को टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। जल्द से जल्द इन दोनों कार्यों को किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान।
साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी, टेट जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, एनडीए, आर्मी, जीडी एंड क्लर्क और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। जिज्ञासा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ उपलब्ध हर कंप्यूटर कोर्स में 50% की छूट उपलब्ध है। 28 फरवरी 2016 तक सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिए, जिसमें छात्र छात्राएं, महिलाएं व पुरुष जिनकी कंप्यूटर शिक्षा में रुचि है, वो आयु सीमा 12 वर्ष से 60 वर्ष तक और वार्षिक आय 3 लाख से कम है। ऐसे सभी तरह के विद्यार्थी कंप्यूटर में 50% तक की छूट पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिज्ञासा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 129/9, टॉप फ्लोर, ओल्ड कॉलेज रोड, नियर महामृत्युंजय टेम्पल, मंडी। बीते दिन हमीरपुर में पंचायतों के जीते हुए प्रतिनिधियों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। वहीं उन्होंने अपने संबोधन से हर उपस्थित व्यक्ति को छूने का प्रयास किया। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस सत्ता में थी, तब उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ न्याय नहीं किया था। देश में प्रदेश की सरकार के संदर्भ में भी चर्चा हुई। आज मैं धूमल जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पदाधिकारी का अभिनंदन करना चाहती हूँ। वर्षों से आपने संघर्ष किया कि हिमाचल प्रदेश का जो स्पेशल स्टेटस कांग्रेस ने हटा दिया, वो दोबारा पुनर्स्थापित हो। देखिए संयोग कि केंद्र में जब कांग्रेस सत्ता में थी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन जो व्यक्ति, जैसे धूमल जी ने कहा, जिनका वर्षों से संबंध था इस प्रदेश के साथ, नरेंद्र भाई मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश का अधिकार लौटाया। 90-10 का उपहार हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब सरकार ने हिमाचल के साथ न्याय नहीं किया। और उन्होंने कहा कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को विशेष महत्व दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा संकेत है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता याद करता है वो मंजर, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी शासित स्टेट्स में, प्रदेशों में, राज्यों में एक हाहाकार थी, मचती थी कि अगर आपको राजनीति करनी है तो आप चुनाव में जाइए, लेकिन चुनाव के बाद जब एक बार जनता चुनकर हमें मौका देती है सेवा का, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के साथ पक्षपात तो मत कीजिए। और जब नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि हम पक्षपात केंद्र में रहकर नहीं करेंगे, इसीलिए भले ही हिमाचल प्रदेश में इस वक्त भाजपा की सरकार नहीं, लेकिन हमारी सरकार ने केंद्र में हिमाचल के नागरिकों के साथ न्याय किया, और जो अन्याय कांग्रेस ने किया था उसे न्याय में परिवर्तित करने का सौभाग्य केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की सरकार को प्राप्त हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए एम्स की घोषणा होना हिमाचल के लिए गर्व की बात है, और जहां तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है तो उसके लिए भी काम तेजी से हम करवाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जगह को लेकर जो प्रदेश सरकार की बात है वह प्रदेश हित से बड़ी नहीं हो सकती है, और जल्द ही अंतिम निर्णय इसको लेकर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र से 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक्ट पारित किया, बिल पारित किया, लेकिन आज भी हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जमीन स्थायी रूप से निश्चित नहीं की।
मैंने धूमल जी से कहा, जो वो ना कर पाए धूमल जी निश्चिंत रहिए, वो हमारी सरकार करके दिखाएगी। ये भाजपा नित एनडीए की केंद्र की सरकार है, जिसने हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा में एम्स की घोषणा करी, उसकी स्थापना की। हिमाचल का नौजवान पढ़ लिख कर अपने सपनों को साकार करना चाहता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेकिन स्टार्टअप की इस दुनिया में व्यवसाय करना चाहता है, मैनेजमेंट सीखना चाहता है। और हिमाचल के नौजवान के इस सपने को साकार करने के लिए स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार आईआईएम का सपना पूरा किया तो भाजपा लित एनडीए की सरकार ने। स्मृति ईरानी ने कहा कि सत्ता का सेमीफाइनल जो प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुआ है, उसमें बीजेपी को बड़ी सफलता हासिल हुई है और अब पार्टी के हर कार्यकर्ता को प्रदेश में बीजेपी को बड़ी सफलता के प्रयास करने चाहिए, ताकि प्रदेश में कांग्रेस का सफाया भी हो जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे घर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन सके। सब विधायक नहीं बने, लेकिन ये संघर्ष हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कम से कम हमारे प्रदेश में ऐसी बूढ़ी माँ कभी ना हो जिसे दाना चुनने की सड़क से नौबत आए। और ये भावना, इसलिए आज मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि आप जैसे पराक्रमी कार्यकर्ताओं के मध्य में आए, जिन्होंने 80% तो जीत हासिल कर ली है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में 100% जीत आपकी हो, ऐसी में प्रभु के मंगल चरणों में कामना रखती हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मंच को थोड़ी देर तक ही अपने पास रखा और उन्होंने अपने छोटे से संबोधन में मोदी सरकार का जो काम प्रदेश में हुआ है, मोदी सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल को दिया, उससे लेकर कांगड़ा में बनने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विवाद की भी चर्चा की। धूमल ने कहा कि हिमाचल हमेशा ही मोदी का घर रहा है और तब से उन्होंने राजनीति से हटकर हिमाचल के विकास को प्रमुखता दी है। मंजिल मिलना निश्चित है, लेकिन भाई 1993 से लेकर 2000 तक जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बने, तब तक हमारे प्रदेश के प्रभारी थे पार्टी, और इस प्रदेश को अपना दूसरा घर भी कहते हैं। आज कई बार बड़ा चित्र लगता है, कांग्रेस के लोग शोर करते हैं। अभी भी चौक में खड़े थे, कुछ जवान में देख रहा था। आज क्योंकि 2G नहीं होता, 3G नहीं होता, कोयला घोटाला नहीं होता, तो उनके लिए चर्चा के लिए यही बातें रह गई हैं, वो आप बढ़िया ढंग से रखेंगी। वहीं मंच संचालन में कमियां भी उभर कर सामने आई। इस तरह से मंच संचालन और आधे अधूरे आंकड़ों को भी भाषण में पेश किया गया, जिसको लेकर खासी चर्चा आम जनता में रही। हमीरपुर से के चैनल के लिए नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सर्वदेवता कमेटी मंडी की एक बैठक का किया गया आयोजन। वाद्य यंत्र प्रतियोगिता को लेकर की गई गहनता से चर्चा। दिन से सीवरेज लाइन से बह रहा गंदा पानी। मंडी शहर के वार्ड नंबर 9 के लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार। डलहौजी में बारिश न होने से किसान हो रहे परेशान। सरकार से उचित मुआवजे के लिए की गई मांग। और हिमाचल ग्रामीण बैंक में सुंदरनगर में भेंट किया वाटर कूलर। संस्था के विशेष बच्चों को मिलेगी सुविधा।